नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि सलमान खान और जी ने अनाउंस किया है कि 13 मई को वो अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे, राधे को। जहाँ पे भी थिएटर्स खुले होंगे इंडिया में, वहाँ पे वो उसे लगाएंगे और जी प्लेक्स में इसको रिलीज करेंगे साइमल्टेनियसली, और कुछ दिनों के बाद में ये फिल्म Z5 पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये ऐसा पहली बार होगा हिंदुस्तान में। हालांकि ये यूएस में ये मॉडल काफी दिन से यूज हो रहा है और बाकी कई देशों में यूज कर रहा है। वार्नर ब्रदर्स अभी तक कॉन्ग के साथ भी उन्होंने यही मॉडल यूज किया था। तो ये इंडिया में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि पेपर व्यू पे एक साथ थिएटर्स के रिलीज होगी फिल्म, और ग्लोबली भी फिल्म जो है थिएटर्स में अवेलेबल होगी। जहां पे थिएटर्स खुले हैं वहां पे थिएटर्स में पहले आएगी पिक्चर, और इस तरीके से फिल्म को लगाया जाएगा। दोस्तों, इसमें ट्रेड के लोगों का काफी डाइवर्जेंट व्यूज आ रहा है। कुछ थिएटर ओनर्स हैं वो काफी निराश हैं इससे, और वो अपना दे आर प्रीटी मच अपसेट विद द फैक्ट दैट सलमान इज गोइंग अहेड विद OTT रिलीज। सोचने की बात यह है कि अभी फिलहाल सारे थिएटर्स लगभग नॉर्थ में बंद हैं। चुनिंदा कहीं पे खुले हैं तो वीकेंड लॉकडाउन हो जा रहा है। तो नॉर्थ में कहीं पे भी थिएटर नहीं चल रहा है हिंदी मार्केट में। तो महाराष्ट्र बोल लीजिए, बिहार बोल लीजिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दे आर प्रीटी मच शट, एंड दिल्ली इज ऑल्सो। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट शट। साउथ में चल रहा है, खुले हैं, लेकिन वो कब तक खुले रहेंगे ये भी सोचने की बात है। क्योंकि जिस तरीके से केसेस एक्सप्लोड कर रहे हैं रोज के हिसाब से, जिस तरीके से समस्या देश के सामने उत्पन्न हो रही है, ये मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है, और आई थिंक ये काफी दिनों तक खिंचने वाला है। मेरा ये मानना है कि सलमान खान हैज टेकन द राइट डिसीजन। सलमान खान एंड जी हैव टेकन द राइट डिसीजन टू गो अहेड एंड रिलीज दिस फिल्म। मैं आपको पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैं एक थिएटर ओनर हूं और मुझे इस डिसीजन से कोई भी समस्या नहीं है। पर्सनली मेरा सिनेमा बंद है, और मुझे जहां तक बिहार की स्थिति है, मुझे यह भी लग रहा है कि 13 मई को भी सरकार हमें खोलने का परमिशन नहीं देगा, तो मैं राधे नहीं लगा पाऊंगा। इसके बावजूद भी मैं सलमान खान के इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि इट इज द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैड एनी अदर चॉइस। जी ने एक बहुत ही ऊंची प्राइस देके फिल्म को अक्वायर किया है। दे पेड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स इन द विसिनिटी ऑफ 230 करोड़। क्वेश्चन इज, ये कब तक होल्ड करेंगे इसको? जिस तरीके से हिंदुस्तान की केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले बार 1 लाख केसेस होते थे एक दिन में पीक पे, अभी हम देख रहे हैं कि 2,80,000, 2,90,000, हो सकता है कि इससे भी और बढ़े, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख केसेस तक जा सकते हैं। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में अगर किसी प्रोड्यूसर को, किसी एक्टर को एक वायबल एवेन्यू मिलता है, तो मुझे लगता है कि उनको वो चीज ले लेनी चाहिए, बिकॉज राइट नाउ इट इज अबाउट सर्वाइवल। ये सर्वाइवल की बात हो चुकी है अब, और मुझे लगता है कि अगर सलमान सर्वाइव करेंगे और अगर जी सर्वाइव करेगा, तो ये आगे भी बहुत सारी फिल्म बनाएंगे। देखिए, कोई किसी के मन में ये डाउट नहीं है कि अगर थिएटर खुले रहेंगे तो पहला प्रेफरेंस ऑडियंस का भी और प्रोड्यूसर्स का भी थिएटर ही होता है। आज कॉन्ग को उन्होंने साइमल्टेनियसली रिलीज किया यूएस में, तो यूएस के थिएट्रिकल बिजनेस ने लोगों को सरप्राइज कर दिया प्रेजेंटली, और वार्नर ब्रदर्स ने अब 2022 में जाके अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम थिएट्रिकल विंडो को रिस्पेक्ट करेंगे, 20 दिन 25 दिन जो भी वो देने जा रहे हैं उसको करेंगे। सो दे हैव कम बैक टू इट। The world, the producer, the audience, the theater owners have realized the value of theaters. Theaters are going nowhere. The question is right now, अभी हम बंद हैं, केसेस और बढ़ेंगे, सिनेमा हॉल्स बंद होंगे, कितने दिनों तक बंद रहेंगे, कितने दिनों तक ऑडियंस का कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा बाहर निकलने के लिए, ये कोई नहीं जानता है। सलमान खान ने 1 साल 1.5 साल वेट किया है अपनी पिक्चर को लेके। आज रोहित शेट्टी वेट कर रहे हैं, अक्षय कुमार वेट कर रहे हैं अपनी सूर्यवंशी को लेके। तो फॉर हाउ लॉन्ग कैन दे वेट? राधे में एक प्लस पॉइंट ये हो जाती है कि थोड़ा उनको डिसीजन लेने में आसानी शायद हुई होगी कि यूके के सिनेमाज 11 मई को खुल जाएंगे, और इन द यूएस द मार्केट हैज रियली किक्ड बैक नाउ। यूएई ओपन है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी अच्छा है, तो लगभग सारा ओवरसीज मार्केट उनको मिल रहा है। तो ये देखते हुए शायद उनको लगा होगा कि लॉसेस कम होंगे,
लेकिन अब बात प्रॉफिट की नहीं है सर। बात क्या है कि पैंडेमिक का सेकेंड वेव किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, तो अब हम एक अलग टैंजेंट पे जा रहे हैं। अब बात सर्वाइवल की है कि इनका सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। ये होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं, अब कोई भी नहीं। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई अपनी फिल्म को लेके बैठेगा और किसी भी ग्राउंड पे आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं अब, बिकॉज इट इज अबाउट सर्वाइवल। एंड आई नो कि शायद किसी मेरे थिएटर ओनर को खराब लगे ये बात, लेकिन वी डोंट हैव द मोरल राइट टू आस्क देम कि भाई आप ये फिल्म हमारे लिए रोको। वो उनका डिसीजन है। आज सलमान अगर एक राधे दे देंगे तो आपको यह भी याद करना चाहिए कि सलमान ने 50 सुपरहिट भी आपको दिए हैं और आगे भी 50 फिल्में और देंगे। अगर अक्षय की 2 फिल्म चली भी जाती है ओटीटी पे, तो बट अक्षय एंड सलमान एंड मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स हैव स्टेटेड दैट थिएटर्स आर द फर्स्ट ऑप्शन। इट इज ओनली अंडर अ कोविड पैंडेमिक। एक पैंडेमिक मतलब ये पैंडेमिक जो है वो ऐतिहासिक पैंडेमिक है। इसका कवरेज, इसका इन्फेक्ट करने की ताकत इस वायरस की, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो अभी जब तक दुनिया इससे पूरी तरीके से वापस नहीं निकलेगी, तब तक हम सबको सरवाइव करना है। और आप किसी पे ये बर्डन नहीं डाल सकते कि आप ये गलत कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। आज उन्होंने ये डिसीजन लिया है, मैं इसका सम्मान करता हूं। आई सपोर्ट जी, आई सपोर्ट सलमान खान ऑन दिस डिसीजन दैट दे हैव टेकन। And if any producer also takes a decision like this, you know, because second wave के बाद चीजें बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हैं। अब सर्वाइवल की बात आ गई है। उस समय हमको उतना क्लैरिटी नहीं था और हमें यह भी डर था कि शायद OTT और आपको थिएटर में शायद OTT, बट वी हैव रियलाइज्ड कि जब भी थिएटर खुलेंगे और एक कंड्यूसिव माहौल बनेगा देश का, लोग भर भर के थिएटर में देखने आएंगे। तो एज अ मीडियम वी आर नॉट इन क्वेश्चन। सो अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए कि थिएटर कहीं भी जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में इफ अ प्रोड्यूसर टेक्स अ कॉल लाइक दिस, और मुझे ये पक्का एहसास है इस बात का कि ये उन जो भी लोग ये डिसीजन लेते हैं वो दिल पे पत्थर लेके करते हैं, क्योंकि उनका भी पहला लव थिएटर होता है। वो भी चाहते हैं कि 400, 500, 600 लोगों की भीड़ में सीटी और ताली के बीच में अपनी पिक्चर देखें। ये सुपरस्टार लोग हैं और इनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक छोटे से मीडियम पे हम आ गए। बट टाइम्स ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, ये वी आर लिविंग इन अ आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब किस सिचुएशन में हम रह रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी, आज टीवी देखने पे इतना डिप्रेशन होता है। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि लेट्स रिस्पेक्ट दिस डिसीजन। बिल्कुल सही डिसीजन है। It's about the survival of Z Studios. It's about the survival of Salman Khan films. It's about them going ahead with this money and making more better films for us in the future so that we can enjoy them in theaters. And right now, what we should be really focused upon is, trying to stay indoors as much as possible. अपने करीबन, अपने अगल बगल और अपने करीबियों को ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जितनी जल्दी हो सके इस वायरस से निजात पाएं, और ताकि हम वापस अपनी जिंदगी में जा सकें। आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप इफ यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।